अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज रेखा गुप्ता सरकार ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार की एक और कैग रिपोर्ट पेश की है। वायु प्रदूषण पर पेश सीएजी रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार और आतिशी सरकार के समय की कई कमियां खामियां इस रिपोर्ट के माध्यम से उजागर हुई हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराहट बढ़ गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली और दिल्ली वालों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की कमियों पर उसको जमकर घेरा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को वायु प्रदूषण को लेकर विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की। कैग रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को लेकर कई तरह की खामियां गिनवाई गई हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने की वजह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में खामियां हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताएं, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अविश्वसनीय होना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का खराब तरीके से लागू करना सहित अन्य कारणों से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ी है। कैग रिपोर्ट में जिन मुद्दों को उठाया गया उनमें रिपोर्ट के अनुसार सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक का डेटा अविश्वसनीय रहा। उचित निगरानी के लिए आवश्यक प्रदूषक सांद्रता डेटा उपलब्ध नहीं था और लेड के स्तर की माप भी नहीं की गई। प्रदूषण स्रोतों पर वास्तविक समय का डेटा न होने से जरूरी अध्ययन नहीं हो सके। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का कोई आकलन नहीं किया गया, जिससे स्रोत विशिष्ट रणनीतियां बनाने में मुश्किल आई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 24 निगरानी स्टेशनों में से 10 में बेंजीन का स्तर तय सीमा से अधिक था, लेकिन पेट्रोल पंपों से होने वाले उत्सर्जन की प्रभावी निगरानी नहीं हुई। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी चिंता का विषय रही। दिल्ली में 9000 बसों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 6750 बसें उपलब्ध थी। बस प्रणाली में संचालन संबंधी अक्षमताएं जैसे बसों का ऑफ रोड होना और तर्कहीन मार्ग योजना भी सामने आई। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।